हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे वेज के बारे में जिनके थ्रू आप बच्चों को उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं और सिखा सकते हैं। ये बहुत ही इनोवेटिव वेज हैं और प्रॉपरली टीचिंग वाला मेथड नहीं है, बट फिर भी आप बच्चों को टीच करा सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के एस्पेक्ट से, तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा। साथ में सभी के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, जिनके छोटे बच्चे हैं इस एज ग्रुप के। और कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह की क्वेरीज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब बॉडी पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो बच्चे जब लर्निंग स्टार्ट करते हैं किसी भी तरह के, हम बच्चों की जब ये बात करें कि बच्चों की एजुकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में। बॉडी पार्ट्स ये समझ लीजिए एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी फर्स्ट स्टोन टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द किड्स होता है, क्योंकि वो एकदम बेसिक चीज होती है कि जब बच्चे होते हैं धीरे धीरे वो चीजें हम बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चे अपने बॉडी पार्ट से फेमिलियर हो जाते हैं और उनको ये पता चल जाता है क्या बॉडी पार्ट क्या होता है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सबके सामने कोई भी कम्युनिकेशन करने में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है उनके सामने। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्या सही एज होती है बच्चों को उनके बॉडी पार्ट से फेमिलियर कराना, बॉडी पार्ट्स के बारे में टीच कराना, तो क्या सही एज होती है? तो देयर इज नो स्पेसिफिक एज जब आप बच्चों को ये चीजें सिखा सकते हैं। जब से भी आप सिखाना स्टार्ट कर दें वो ही सही एज होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जब काफी छोटे ही होते हैं तभी से हम उन्हें सिखाना स्टार्ट करते हैं कि दिस इज योर नोज, दिस इज योर आईज, दिस इज योर लिप। तो ये चीजें हम बहुत ही कम एज से ही स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं, जब बच्चे समझना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम से ही हम ये चीजें बच्चों को फेमिलियर होने के लिए सिखा देते हैं। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जब बच्चे बातचीत करते हैं तो ये एक टॉपिक होता है जिससे बच्चे बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं बात करना। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्ड हो जाता है। तो अब आइए जानते हैं वो 6 वेज के बारे में जिनसे आप बच्चों को ये सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में उनको सिखा सकते हो। तो जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है बॉडी सॉन्ग। बॉडी सॉन्ग्स क्या होते हैं? कुछ नर्सरी राइम्स ऐसे होते हैं जो बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चों के डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। तो उनका जब वीडियोस आप बच्चों को दिखाएंगे, चाहे वो टीवी पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी, बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज टेलीविजन पे दिखाइए, तो बच्चे एक डिस्टेंस पे देखेंगे तो वो फैक्टर भी कवर हो जाएगा कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना पड़े। मोबाइल, टैबलेट से बच्चों को दूर रखिएगा। टेलीविजन पे जब बच्चे कोई नर्सरी राइम्स देख रहे हैं इस तरह की, जो कि बॉडी पार्ट्स में डील करते हो, जो कि बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो आपको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो एक एनिमेटेड सारी चीजें दिखा रहे होंगे। तो बच्चे भी उसको देख देख के फील करेंगे। जैसे वो बताएगा आईज, तो बच्चे भी चाहे मिरर में देख के, चाहे खुद से ही उसको फील करके वो चीजें फील करना स्टार्ट कर देंगे कि अच्छा उसके पास आईज है तो हमारे पास भी आईज है, 2 आईज है, नोज है, लिप है, चीक है, ईयर है। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे खुद ही वो चीज डेवलप कर लेंगे, आपको पर्टिकुलरली अलग से उनको सिखाना नहीं पड़ेगा। जो सेकंड वे है हमारा वो है रेफरिंग टू एनिमल्स। लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव बॉडी पार्ट्स। मोस्टली बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं, तो आप एनिमल्स को रेफर कर सकते हो, चाहे एनिमल के पिक्चर्स हो या मोस्ट प्रोबेबली अगर सॉफ्ट टॉयज हो तो और भी अच्छा है। बच्चे सॉफ्ट टॉयज से खेल रहे हैं और उसी के साथ साथ वो कुछ चीजें लर्न भी कर लेंगे, तो वो ऑल द वे वेरी गुड होता है। तो सॉफ्ट टॉयज के थ्रू भी आप बच्चों को चीजें और बॉडी पार्ट सिखा सकते हो। थर्ड वे है हमारा टू मेक यूज ऑफ प्रॉप्स। अदर देन सॉफ्ट टॉय और भी बहुत सारे प्रॉप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो बच्चों को बॉडी पार्ट्स को सिखाने के लिए। अच्छे कटआउट्स ले सकते हो, स्टिकर्स ले सकते हो, या फिर आप किसी भी तरह के बड़े इमेजेस कहीं पर हो, या फिर पपेट्स टाइप के जो आते हैं जिनको हाथ में या फिंगर में पहन के बच्चों को आप सिखा सकते हो, तो उनसे भी बॉडी पार्ट्स काफी अच्छे से सीख सकते हैं। इससे बच्चे प्ले टाइम भी एंजॉय करेंगे और खेलते खेलते ही ये सारी चीजें ऐसा सीख जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा और कुछ ही दिन बाद आपके बच्चों को ये सारी चीज पता होगी। द फोर्थ वे टू टीच द किड्स आर कि आप उनको अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करिए, बताइए किसके क्या फंक्शन होते हैं। यानी कि कोई चीज जो बहुत अच्छी स्मेल कर रही हो या खराब भी स्मेल कर रही हो, जिसकी बहुत ही तेज स्मेल हो, तो उसको बच्चों के आगे लेकर के आइए
और ऐसे करके बताइए कि आप नोज से स्मेल कर सकते हो। इससे नहीं ये पता चलेगा कि ये नोज है और इसका फंक्शन क्या होता है कि कोई चीज को स्मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब आप बच्चों को योगा सिखाइए तो इनहेल और एक्सहेल करना भी सिखा सकते हैं योगा के थ्रू, तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है बच्चों को नोज का फंक्शन सिखाने के लिए। इसी तरह से आईज का फंक्शन हम सिखाएंगे कि क्लोज योर आईज एंड ओपन योर आईज, तो बच्चों को पता चलेगा कि जब आईज ओपन रहती हैं तब सामने की चीजें, अगल बगल की चीजें हमें दिखती हैं, बट जब क्लोज रहती हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो ऐसे धीरे धीरे सारी चीजों के फंक्शंस आप बच्चों को सिखा सकते हैं डिस्क्राइब करके, जैसे कि उनको सारे बॉडी पार्ट्स जब पता चल जाएं उसके बाद आप उनके फंक्शंस उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिफ्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वे इज अ विजुअल एड, यानी बच्चे जब विजुअली चीजों को देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से उसको फील कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। आप बड़े पोस्टर्स ले लीजिए, बॉडी पार्ट्स वाले, फुल बॉडी पार्ट वाले बड़े पोस्टर्स ले लीजिए, जिससे कि बच्चों को समझाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आपके पास बेबी गर्ल है तो गर्ल का लीजिए, उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अगर बेबी बॉय है तो बेबी बॉय का लीजिए, तो उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट, जो चीज होता है ना उसको उसी में इंटरेस्ट होता है। तो पोस्टर्स के थ्रू भी आप बच्चों को बॉडी पार्ट्स सारे सिखा सकते हैं और धीरे धीरे उसी के थ्रू बच्चों को उसके फंक्शंस के बारे में भी बता सकते हैं। सिक्स्थ है कि बच्चों को क्वेश्चन करिए, रिडल्स दीजिए बच्चों को, जिससे कि वो बहुत अच्छा सीखेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आज आपने बच्चों को सिखाया 3 दिन बाद पूछे तो उनको याद होगा, ऐसा नहीं होगा। दे टेंड टू टेक टाइम टू लर्न, उनको बहुत टाइम लग जाता है धीरे धीरे कोई भी चीज सीखने के लिए। तो आज आपने सिखाया, फिर आपको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लीजिए। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आप कहीं पे बैठे हो तो वेयर आर योर ईयर्स, ओके, क्लोज योर ईयर्स, क्लोज योर आईज, ओपन योर आईज, वाइप योर नोज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को जब पूछते रहेंगे तो उनके दिमाग में वो चीजें अंदर बैठती जाएंगी और वो बहुत कन्वीनियंटली और इजीली बच्चे सारे बॉडी पार्ट सीख लेंगे। तो ये थे कुछ वेज, आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताने में और बॉडी पार्ट्स को सिखाने में। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह आपके लिए हम बहुत अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।